नमस्कार मित्रों, आज मैं बड़ा ही रोचक विषय लेकर आया हूँ। आशा है कि यह आपको पसंद आएगा और अगर आपको पसंद आए तो अवश्य ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट्स और व्यूज भी लिखिएगा। तो आज हम बात करते हैं रोचक ग्रह शुक्र की। और जब यह प्रेम भाव में हो तो प्रेम के ग्रह जब प्रेम भाव में स्थित हों तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, आज मैं उस पर बात करूंगा। शुक्र की पंचम भाव में स्थिति इसके बहुआयामी परिणामों को दर्शाता है। पंचम भाव एक शुभ भाव है और पूर्व जीवन के शुभ कर्मों के पुण्य का अनुभव कराता है। ऐसे में इस भाव में शुक्र, जो कि एक शुभ ग्रह है, इसकी अवस्थिति से सहज और सरल ही अनुमान हो जाता है कि जातक इस जीवन में अपने पूर्व जीवन के शुभ कर्मों की पूंजी के साथ अवतरित हुआ है, जिसके प्रतिफल में उसे इस जीवन में अच्छे फल मिलने वाले हैं, बशर्ते यह शुक्र पीड़ित न हो, अन्यथा कहानी दूसरी हो जाएगी। तो एक सामान्य समीकरण है कि जितनी शुभता होगी उतना ही शुभ फल होगा और जितनी अशुभता होगी उतनी ही अशुभ फलदायी हो जाएगी। तो यह समीकरण सार्वभौमिक रूप में अपना प्रभाव हर ग्रह और भाव के संबंध में रखता है। शुक्र एक कलात्मक ग्रह है और पंचम भाव जातक की अभिरुचि को इंगित करता है। तो शुक्र की इस भाव में स्थिति व्यक्ति में कलात्मक अभिरुचि प्रदान करने वाला होता है। पंचम भाव प्रेम का भाव है। शुक्र भी प्रेम का एक ग्रह है। तो प्रेम भाव में शुक्र की स्थिति व्यक्ति के जीवन को प्रेम से आप्लावित कर देता है। पंचमस्थ ग्रह का लग्न पर एक अतिरिक्त प्रबल प्रभाव इसलिए भी है क्योंकि यह लग्न का त्रिकोण भाव है। पंचमस्थ ग्रह का लग्न पर एक अतिरिक्त प्रबल प्रभाव होता है। यह इसलिए है क्योंकि यह लग्न का त्रिकोण भाव है। लग्न और त्रिकोण के परस्पर संबंध को इस प्रकार समझा जाए कि दोनों त्रिकोण लग्न को बल प्रदान कर रहे हैं और लग्न को शीर्षस्थ किए हुए हैं। इन दोनों त्रिकोणों की ऊर्जा लग्न में एकत्रित और संघनित हो रही है। यानी त्रिभुज का एक अपेक्स पॉइंट में जैसे ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो और वह लग्न में संघनित हो रही हो। तो इसको दूसरे शब्द में समझते हैं कि पूर्व जीवन की पृष्ठभूमि और भविष्य की आकांक्षा के बीच में वर्तमान में कर्तव्य बोध का जो संबंध हो सकता है, लगभग उसी प्रकार का संबंध लग्न और पंचम भाव और नवम भाव का है। तो लग्न और त्रिकोण का संबंध इस प्रकार का भी है। अतः लग्न जिन जिन बातों का द्योतक है उसमें त्रिकोणस्थ ग्रह की भूमिका बड़ी मुखर है। शुक्र एक मधुर और समन्वयवादी ग्रह है और पंचमस्थ होने के कारण लग्न में अर्थात जातक में यह अपना विशिष्ट गुण समाहित कर जातक को समन्वयवादी बना देता है। ये लोग हार्मनी में रहना चाहते हैं, जिसके साथ रहते हैं उसको भी हार्मोनाइज कर देते हैं, उसको भी समता में ला देते हैं, समन्वय में ला देते हैं और स्वयं भी समन्वय में रहते हैं। यह एक वैल्यू एडिंग अर्थात मूल्यवर्धक ग्रह है। अतः यह जातक को ऐसे गुण और कला प्रदान करता है जिससे जातक के व्यक्तित्व में मूल्यवर्धन होता है और लोगों के बीच एक अच्छी छवि होती है। पंचम भाव को लक्ष्मी स्थान भी कहा गया है और शुक्र भी लक्ष्मी के द्योतक हैं। अतः पंचम भावगत शुक्र लक्ष्मी अर्थात धन धान्य के लिए शुभत्व लिए हुए हैं
जिसके परिणाम स्वरूप जातक कम प्रयास में ही धन की प्राप्ति कर पाता है। एकादश भाव में दृष्टि संबंध भी इसमें सहयोग करता है और साथ ही केंद्रीय प्रभाव से नैसर्गिक धनेश अर्थात शुक्र का धन भाव पर भी प्रभाव धन संबंधित बातों को सुगम बनाता है। धनागमन की इस सुगमता को लॉटरी या शेयर या वसीयत के माध्यम से प्राप्ति को ध्यान में रखकर अधिक सरलता से समझा जा सकता है, जिसमें कम मेहनत में ही बिना देरी के ही बहुत अधिक प्राप्ति हो जाती है। ऐसा होना इसलिए भी समझा जा सकता है क्योंकि यहाँ शुक्र भाग्य भाव के रूट हाउस में स्थित है। 9th हाउस को रूट हाउस भी बोलते हैं। तो भाग्य भाव से नवम स्थान है पंचम भाव का। तो चूंकि जड़ अच्छा है तो भाग्य रूपी वृक्ष भी स्वस्थ, मजबूत और बढ़िया होगा और प्रारब्ध भी शुभता लिए होगा। पंचम भाव हमारे कर्म स्थान अर्थात दसम भाव का अष्टम स्थान भी है, अर्थात हमारे कर्म, व्यवसाय, धनोपार्जन के प्रयास की सफलता में इस भाव का एक महत्वपूर्ण योगदान है। बुरे ग्रह की इस भाव में अवस्थिति अर्थोपार्जन के प्रयास में अवरोध उत्पन्न करता है, जबकि शुभ ग्रह अपने शुभत्व से उसे सहज बना देता है। तो इसके मद्देनजर यह कहा जा सकता है कि यहाँ शुक्र यदि लग्नेश और अथवा दशमेश का मित्र ग्रह हुआ और जातक शुक्र जनित क्षेत्र में अर्थोपार्जन के लिए प्रयत्नशील है तो उसे कार्य क्षेत्र में और इजी मनी प्राप्त करने में अवश्य सफलता मिलेगी। पंचम भाव हमारे कुटुंब का सुख शांति का भी भाव है, इसलिए यहाँ पर शुभ ग्रह की स्थिति कुटुंब में सुख शांति प्रदान करने वाला होता है। स्वयं के लिए तो यह है ही, लेकिन कुटुंब के लिए भी यह अच्छा होता है। शुक्र की इस भाव में उपस्थिति जातक को सुखी कुटुंब के बीच में सुसंस्कृत और अच्छी शिक्षा प्रदान करता हुआ जीवन के मधुर संगीत के आनंद प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। पंचम भाव हमारे व्यक्तित्व का एक आकर्षक पहलू का भी द्योतक है, जिसके कारण हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और दीर्घकालिक संबंधों की बुनियाद रखते हैं। युवाओं में विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण और प्रेम के प्रस्फुटन में पंचम भाव की महती भूमिका है। सिर्फ ये युवा में ही नहीं, हर एक उम्र के व्यक्ति में किसी भी चीज के प्रति जो आकर्षण है, उसके प्रति जो लगाव है, प्रेम है, यह पंचम भाव का कारकत्व है और उसमें शुक्र की अपनी एक भूमिका है। खैर, सोलमेट से मिलना मिलाना यह भी पंचम भाव का ही कार्य क्षेत्र है। शुक्र भी लगभग इन्हीं चीजों के कारक हैं। शुभ शुक्र व्यक्ति को उसके सच्चे प्रेमी, जिससे उसका पूर्व जन्म से संबंध होता है, उससे मिलने का मार्ग जो है सो प्रशस्त करता है और वैवाहिक जीवन में प्रवेश को सफल बनाता है। क्योंकि पंचम भाव विवाह स्थान का लाभ भाव भी है, इसलिए वैवाहिक जीवन की सफलता या विवाह के माध्यम से निज इच्छा और अरमानों का पूरा होना आदि जैसी बातें बहुत हद तक इस भाव पर निर्भर करती हैं। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि पंचम भाव सप्तम स्थान का पांव है, जिसके दम पर सप्तम भाव खड़ा होता है। विवाह की बुनियाद खड़ी होती है। संबंध, विवाह संबंध जिस पर जो है सो टिका होता है और आगे की यात्रा करता है। यहाँ का शुभ शुक्र वैवाहिक जीवन को रस और मधुरता से सराबोर कर आगे की यात्रा को सुखद बनाता है और संतानोत्पत्ति के उद्देश्य को भी साकार करता है। शुक्र का रंग दही के सफेद रंग सा कहा गया है, जो कि कुछ नीलापन लिए हुए है। सफेद रंग एक ऐसा रंग है जिसमें एक धब्बा भी लग जाए तो यह दागदार हो जाता है। इसकी सुंदरता जो है वो अप्रीतिकर हो जाती है।
उसी तरह से दूषित शुक्र भी पंचम भाव में अप्रीतिकर हो सकता है यदि इस पर धब्बा लग जाए, अर्थात किसी मैलेफिक ग्रह का प्रभाव पड़ जाए या व्यक्ति का चरित्र उतना अच्छा न रह सके, तब जाकर यह शुक्र पंचम भाव में अप्रीतिकर हो सकता है। शुक्र की नजाकतता की तुलना नाजुक फूल से भी की जा सकती है और यह नाजुक फूल यानी शुक्र पंचम भाव में सूर्य के घर में है, यानी कालपुरुष कुंडली में पंचम भाव के मालिक सूर्य हैं। तो बात कुछ वैसी ही हुई जैसे परिंदा सम्मा की आगोश में है, झुलसता हुआ, फड़फड़ाता हुआ। ये कुछ बातें भी हैं जो उपरोक्त तमाम अच्छी अच्छी बातों को मटियामेट कर सकती हैं। यदि शुक्र की सुंदरता को व्यक्ति अपने बुरे चाल चलन से धब्बेदार और अप्रीतिकर बना देता है या शुक्र के कारकत्व को भोग करने के उन्माद में, पैशन में अपनी परंपरा अर्थात सूर्य, पिता अर्थात सूर्य आदि की अवहेलना करता है, तो परिंदे को झुलसने में वक्त नहीं लगेगा और जातक की जिंदगी की स्थिति लगभग वही होगी जो दरख्त अर्थात वृक्ष में फंसी कटी पतंग की होती है। एक उलझी हुई व्यर्थ और निरर्थक जीवन गाथा उसे प्राप्त होता है। तो सूर्य के भाव में रहकर सूर्य के अनुकूल शुक्र को बनाना होगा। परंपरा, पिता, सदचरित्र आदि को रिस्पेक्ट करना होगा, तब जो है सो यह शुक्र का अच्छा परिणाम मिल सकता है। एक और बात है कि दैत्य गुरु या शुक्र कायनात की सबसे रहस्यमयी दो ग्रह राहु और केतु के अंशों का भी समन्वय है, जिसके कारण महबूब सा लगने वाला शुक्र के रूप में कई छलावा अर्थात राहु और निराशा ब्रेकअप अर्थात केतु से जातक का परिचय करवाता है यह पंचमस्थ शुक्र, और जीवन में विफलता की भी कहानी को कलमबद्ध करता है। अतः ऐसे जातक जिसका शुक्र पंचम में हो, उन्हें अपने आचरण और अनुसरण को लेकर सतर्क होना चाहिए। देवी उपासना और स्त्री का सम्मान करना चाहिए, तभी वह जीवन के मधुर संगीत से लयबद्ध होकर आनंदित हो पाएगा। धन्यवाद मित्रों।